सर्व लोग मला विचारतात हे काय ट्रीटमेंट चालू है, ये ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ऐसा बहुत से लोग पूछते हैं और उनको पता नहीं रहता है ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट है। वीडियो तो बहुत वायरल होता है, देखते हैं, आनंद लेते हैं वीडियो का और पूछते भी रहते हैं बहुत से लोग क्या क्या किस चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो ये स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब हो गई हो, डिसबैलेंस हो गया हो, बोन्स की सेटिंग बिगड़ गई हो, तो उस चीज़ के लिए अपन ये ट्रीटमेंट देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तनवीर देशमुख और गैलेक्सी निसर्गोपचार केंद्र में से हम ये वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। ये जो लाइटर जैसी इंस्ट्रूमेंट है ये ऑस्टियोपैथी का मशीन है। ऑस्टियोपैथी में इस चीज़ का यूज़ होता है स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में, ठीक करने में इसका यूज़ होता है। और इसके साथ में हम एक गन भी यूज़ करते हैं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होती है और भी बहुत से ऐसी चीज़ें रहती है जिसमें भी ये चीज़ यूज़ होती रहती है। तो ये एक लिमिटेड थ्रस्ट वहाँ पर देती है जिसकी वजह से जो बोन सेट नहीं है अपने, वो बोन सेट होने में मदद हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बोन सेटिंग करने में इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ये उस जगह पर थ्रस्ट देता है और इसके थ्रस्ट की वजह से, इसके स्ट्रोक की वजह से वो जो बोन है, हिला हुआ बोन है, वो सेट होने में हमें मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट चलता है। और अभी हम ये बच्चे को लंबार का इशू था, लंबार बैक पेन का इशू था, तो L4 L5 में इसके गैप आ गया था। इसके वजह से मसल स्पाज़म भी आ गए थे और साइटिक नर्व भी कॉम्प्रेस हो गई थी। इसकी 6वीं 7वीं 6th या 7वीं विज़िट है और इसके अंदर इसको काफ़ी सा आराम मिलना चालू हो गया है। तो इसके अंदर अपन ने ट्रीटमेंट कैसा किया, लंबार स्पॉन्डिलोसिस और जो साइटिका है, तो इसके लिए अपन ने कुछ बोन सेटिंग का यूज़ किया। तो बोन सेटिंग जो रहती है तो वो अपनी जो हड्डी है, जो मसल है, उसको फिर से उस जगह पर बिठा देती है। और ये करना, ये जो चीज़ें की जाती है ये रजिस्टर्ड ऑस्टियोपैथ के पास से, रजिस्टर्ड कायरोथेरेपिक के पास से, या आपको नेचुरोपैथिक डॉक्टर के पास से ही करवाना है। ऐसा घर में वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं लोग, तो उनके पास से नहीं करवाना है। इसके लिए स्टडी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्पाइन का जो बैलेंसिंग है वो अगर बिगड़ जाए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो स्पाइन से रिलेटेड जो भी स्टडी 4 साढ़े 4 साल का कोर्स होता है ऑस्टियोपैथी का, वो जिसने किया है उसको ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं। कायरोथेरेपी का जिसने कोर्स किया है उसको कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर बोलते हैं और नेचुरोपैथी का जिसने कोर्स किया है उसको नेचुरोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं। तो ये 3 डॉक्टर ही ये ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अभी मैं इसकी बोन की अलाइनमेंट करता हूँ। इसके बोन की जो संरचना है वो अभी काफ़ी इसके अंदर सुधार है। अपन ने ट्रीटमेंट कर करके उसको जगह पे ले लिया है। लूज़ छोड़ना है, आपको सांस छोड़ देना है। ओके, लूज़ छोड़ना है और सांस छोड़ देना है। सांस छोड़ दो, हो गया। सांस लो और छोड़ दो अभी। ओके, तो एक बदन पे हो जाओ अभी। एक बदन पे मेरे तरफ से देखो, मेरे तरफ देखना है आपको। पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, आप गिरेंगे नहीं। आप ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। ओके, अभी इधर से सर करो आप, इधर सर करना है।
नीचे का पैर सीधा करो, ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला, एकदम ढीला। ओके, हो गया। अभी इधर सर करो फिर से। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस थेरेपी में। कुछ आवाज़ आया? अभी इनकी नेक की भी अपन थोड़ी सी बैलेंसिंग करेंगे। नेक के बैलेंस के लिए लूज छोड़ देना है आपको, एकदम लूज छोड़ देना है। ओके, इधर से भी लूज छोड़ देना है आपको। ओके, ढीला छोड़ दो एकदम। और भी एक सेटिंग अलग से करेंगे अपन। ओके, इधर से भी एक सेटिंग करेंगे अभी। ओके, उधर सर करो, पैर इधर करो। ये भी एक अपनी बैलेंसिंग की एक टेक्निक है जिसके अंदर अपन पूरा ये टखना, ये गुड़गा, हिप जॉइंट, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ढीला छोड़ देना है आपको, पूरा ढीला छोड़ देना है। ओके, इसमें भी आपको ढीला छोड़ देना है पूरा। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ की बैलेंसिंग करेंगे, इधर की। इसके बाद में ये इसके जो भी मोशंस है ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको अलग कुछ ज़्यादा बैलेंसिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। गुड़गे का है, नॉक नहीं होता है, वो भी ठीक हो जाता है इससे। उठ के बैठो। ये कायरोथेरेपी की ट्रीटमेंट है। इसके अंदर अपन ने पेशेंट की बोन सेटिंग किया है। बोन सेटिंग करने की वजह से पेशेंट के जो बोन्स हैं उसमें काफ़ी हद तक आराम आना शुरू हो जाता है। ढीला छोड़ देना एकदम। ओके, ढीला छोड़ देना। ओके, आ जाओ नीचे। तो इस हिसाब से अपन बोन सेटिंग की ट्रीटमेंट करते हैं। तो बोन सेटिंग में हम महीने में से एक बार बुलाते हैं पेशेंट को, और महीने में से एक बार ऐसा 3 से 4 बार आना पड़ता है। इस पेशेंट को हमने 5 से 6 बार बुलाया, और 5-6 बार बुलाने के बाद में आज के हद तक काफ़ी हद तक आराम है उसको। और जो एक्सरेज है इसके अंदर भी बहुत सा अच्छा सा चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। नेचुरल थेरेपीज़ है, और इस नेचुरल थेरेपीज़ के अंदर पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है, और बॉडी अंदर से हील होना शुरू हो जाती है। धन्यवाद।